हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है अनिल कुमार और आप देख रहे हैं CWI बांका। तो हाजिर हो चुके हैं बिहार के बांका जिला की तमाम खबरों को लेकर। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटा सा गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं गांव एवं शहर की फटाफट खबरों से। धोरैया में 14 वर्षीय किशोरी की सर्पदंश से मौत, झाड़ फूक में बीता समय, गोड्डा में तोड़ा दम। बांका के धोरैया थाना क्षेत्र के कुरमा कहरिया गांव से एक बेहद दुखद खबर सामने आई है। यहां सर्पदंश की शिकार हुई 14 वर्षीय किशोरी सनोवर खातून की इलाज के दौरान मौत हो गई। बताया जा रहा है कि रविवार सुबह सनोवर को सांप ने डस लिया था। आरोप है कि सर्पदंश के बाद परिजन उसे तुरंत अस्पताल ले जाने के बजाय झाड़ फूक और तांत्रिक के पास लेकर चले गए। इस दौरान काफी समय बीत गया और किशोरी की हालत बिगड़ती चली गई। बाद में परिजन उसे धोरैया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर पहुंचे। परिजनों का आरोप है कि वहां चिकित्सक उपलब्ध नहीं थे, जिसके किशोरी को गंभीर हालत में गोड्डा सदर अस्पताल ले जाया गया। वहीं गोड्डा में डॉक्टरों ने इलाज शुरू किया, लेकिन रात करीब 9 बजे सनोवर ने दम तोड़ दिया। इस घटना के बाद परिवार में मातम पसरा है। यह घटना एक बार फिर बताती है कि सर्पदंश के बाद झाड़ फूक में समय गंवाने के बजाय तुरंत अस्पताल पहुंचना बेहद जरूरी है। पत्नी और मासूम बेटी को छोड़ दिल्ली में दूसरी शादी का आरोप, पीड़िता ने थाने पहुंचकर लगाई न्याय की गुहार। बांका के समूगा से शादी और रिश्ते से जुड़ा एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां मझगांव गांव के एक युवक पर आरोप है कि उसने पत्नी और मासूम बेटी को छोड़कर दिल्ली के एक युवती से दूसरी शादी कर ली। पीड़िता शिवानी कुमारी के अनुसार नवंबर 2024 में उसकी शादी मुकेश तांती से हिंदू रीति रिवाज से हुई थी। शादी के बाद दोनों की एक बेटी भी हुई। आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने के कारण मुकेश रोजगार के लिए दिल्ली चला गया। आरोप है कि दिल्ली में काम करने के दौरान मुकेश की पहचान प्रियंका नाम की युवती से हुई और दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ गई। शिवानी का दावा है कि इसके बाद पति ने दूसरी शादी कर ली। जानकारी मिलने पर शिवानी अपने परिजनों के साथ समूगज थाना पहुंची और पति के खिलाफ लिखित आवेदन दिया। पुलिस ने आवेदन मिलने की पुष्टि करते हुए कहा कि मामले की जांच की जा रही है और तथ्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बांका में बदला मौसम का मिजाज, 12 अगस्त तक बारिश के आसार। धान रोपनी में तेजी से किसानों को मिली राहत। बांका जिले में मानसून के बीच मौसम का मिजाज लगातार बदल रहा है। मंगलवार की सुबह तेज धूप और उमस भरी गर्मी ने लोगों को परेशान किया। हालांकि आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहे और दिन भर धूप छांव का सिलसिला देखने को मिला। मौसम में बदलाव के बीच लोगों को अब दोपहर बाद बारिश का इंतजार है। मौसम विभाग के अनुसार जिले के 1-2 स्थानों पर दोपहर बाद गरज चमक के साथ हल्की बारिश हो सकती है। इस दौरान 15 से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना है। बारिश होने पर उमस भरी गर्मी से लोगों को थोड़ी राहत मिल सकती है। वहीं गरज चमक के दौरान लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है, खासकर खुले स्थानों और पेड़ों के नीचे खड़े होने से बचना चाहिए। फिलहाल बांका में मौसम का बदला मिजाज लोगों के लिए राहत और परेशानी दोनों लेकर आ रहा है। चिलचिलाती धूप भी नहीं रोक सकी कांवड़ियों के कदम। श्रावणी मेले के 13वां दिन बोलबम से गुजा कांवड़िया पथ। 20 वर्षीय श्रावणी मेले के 13वें दिन मंगलवार को कांवड़िया पथ पर आस्था, तपस्या और सेवा का अद्भुत नजारा देखने को मिला। सुबह 9 बजे के बाद धूप और उमस भरी गर्मी ने कांवड़ियों की मुश्किलें बढ़ा दी, लेकिन बाबा भोलेनाथ के प्रति आस्था के आगे गर्मी की तापिश भी की नजर आई। कठिन मौसम के बावजूद शिव भक्त कांवर लेकर लगातार देवघर की ओर बढ़ते रहे। पूरे कांवड़िया पथ पर बोलबम और हर हर महादेव गूंजते रहे। दोपहर 12 बजे से 2 बजे के बीच गर्मी के असर सबसे ज्यादा रहा। इस दौरान कांवड़ियों ने पंडालों, पेड़ों की छाव, टेंट सिटी और धर्मशालाओं में कुछ देर विश्राम किया। वहीं जगह जगह सेवा शिविरों में श्रद्धालुओं के लिए पानी, शरबत, भोजन और चिकित्सा की व्यवस्था की गई। आराम के बाद कांवड़िया फिर कांवर उठाकर बाबा बैजनाथ नगरी की ओर रवाना होते नजर आए। बांका में वज्रपात से 3 महिलाओं की मौत, किशोर और किशोरी गंभीर। बारिश के दौरान बोड़ा गांव में हुआ हादसा। बांका जिले के चांदन प्रखंड अंतर्गत सूर्या थाना क्षेत्र के बोड़ा गांव में मंगलवार को बारिश के दौरान वज्रपात की दर्दनाक घटना सामने आई है, जहां आकाशीय बिजली की चपेट में आने से 3 महिलाओं की मौत हो गई, जबकि एक किशोर और एक किशोरी गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद गाँव में अफरा तफरी मच गई। ग्रामीणों की मदद से सभी को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कटोरिया पहुंचाया गया, जहाँ चिकित्सकों ने जाँच के बाद तीनों महिलाओं को मृत घोषित कर दिया। घायलों का इलाज अस्पताल
अस्पताल में जारी है। मृतकों की पहचान कुसुमी देवी, रिंकू देवी और रेणु देवी के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि तीनों महिलाएं आपस में गोतनी थी। वहीं घायल सौरभ कुमार और रानी कुमारी का उपचार चिकित्सकों की निगरानी में चल रहा है। एक ही परिवार से जुड़े 3 महिलाओं की मौत से गांव में शोक की लहर है। घटना के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है और पूरे गांव में मातम पसरा हुआ है। बांका में मौसम के उतार चढ़ाव से सदर अस्पताल में रोज आ रहे हैं 650 मरीज। 50% लोग मौसमी बीमार से परेशान। बांका जिले में इन दिनों तापमान में लगातार हो रहे उतार चढ़ाव का असर अब लोगों की सेहत पर भी दिखाई देने लगा है। मौसम बदलने के साथ सदर अस्पताल की ओपीडी में मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। अस्पताल प्रबंधन के अनुसार विभिन्न ओपीडी में प्रतिदिन करीब 600 से 650 मरीज जांच और इलाज के लिए पहुंच रहे हैं। इनमें 50% से अधिक मरीज सर्दी, जुकाम, वायरल बुखार, खांसी, एलर्जी और गले में खराब जैसी मौसमी समस्याओं की शिकायत लेकर आ रहे हैं। चिकित्सकों के मुताबिक तापमान में अचानक बदलाव होने से शरीर को मौसम के अनुसार ढलने में परेशानी होती है, जिससे मौसमी बीमारी का खतरा बढ़ सकता है। डॉक्टरों ने लोगों से बारिश से भीगने से बचने, साफ सफाई का ध्यान रखने और पर्याप्त पानी पीने की सलाह दी है। वहीं बुखार या अन्य लक्षण लगातार बने रहने पर डॉक्टरों से सलाह लेने की अपील भी की गई है।